हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बोट नेक 30 साइज़ का। तो फ्रेंड्स, हाँ, हम 30 साइज़ का आज कटिंग करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका लेंथ क्या है, शोल्डर क्या है, बस्ट पॉइंट क्या है, आर्म होल क्या है, वेस्ट क्या है, फ्रंट नेक और बैक नेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख कर रखी हूँ। आप चाहे तो ये कॉपी कर सकते हैं अगर आपका 30 बस्ट है तो। और फ्रेंड्स, इसका भी मैं आपको टेबल देने वाली हूँ जिसमें से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं कि आपका आर्म होल बस्ट कितना होना चाहिए। तो आप इसे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ हमारा 13 है। यहाँ पर हमने 13 + 1 इंचेस एक्स्ट्रा लिए हूँ जो कि 14 इंचेस है। शोल्डर यहाँ पर हमारा 13 इंचेस है। बस्ट पॉइंट हमारा 30 है। आर्म होल हमारा 5.5 इंचेस है। वेस्ट हमारा 28 है। फ्रंट नेक 3 इंचेस पर है। बैक नेक 10 इंचेस पर है। तो यहाँ पर आप शोल्डर देख सकते हैं, 13 का हाफ हमने लिया है, 6.5 हो जाता है, 6.5। यहाँ पर बस्ट पॉइंट हमारा 30 है, तो 30 डिवाइड बाय 4, 30 का फोर्थ पार्ट जो हमारा बस्ट पार्ट का जो फाइनल है 30 इंचेस का, उसका हम फोर्थ पार्ट लेंगे जो कि 7.5 इंचेस है, 7.5 इंचेस। आर्म होल हमारा 5.5 इंचेस है। वेस्ट हमारा 28 है, 28 का फोर्थ पार्ट लेंगे तो 7 इंचेस आता है। तो यहाँ पर हमने 24 को 4 टाइम्स डिवाइड किए हैं तो 7 इंचेस आया है। यहाँ पे नेक हमारा 3 है तो हाफ इंचेस हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। और यहाँ पर बैक नेक हमने लिया है 10 लिया है, हमारा बैक नेक 10 है, लेकिन हमने यहाँ पर हाफ इंचेस और एक्स्ट्रा लिया है। सिलाई को दबाने के लिए हमें हाफ इंचेस एक्स्ट्रा चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया मेजरमेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक छोटी सी घंटी है, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक ईजिली पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा 13 इंचेस है। यहाँ पर 13 + 1 इंचेस लिया है हमने तो 14 इंचेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 14 इंचेस पर मार्क कर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम 14 इंचेस पर मार्किंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम 14 इंचेस पर मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारा 13 है, 13 का हाफ लेंगे हम तो 6.5 इंचेस हो जाएगा। यहाँ से हम अपने शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 6.5 इंचेस मार्क कर ले रहे हैं। ये हमारा 6.5 इंचेस का मार्किंग है। अब हम यहाँ पर दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम ले लेंगे आर्म होल की मार्किंग। आर्म होल की मार्किंग हमारी 5.5 इंचेस है। तो यहाँ पर हम 5.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आर्म होल का मार्किंग हो गया। अब हम हमारा बस्ट का मार्किंग बनाएंगे। बस्ट का मार्किंग हमारा 30 इंचेस है। 30 का बस्ट है तो हमने फोर्थ पार्ट ले लिया है 30 का, मतलब 30 डिवाइड बाय 4 हो जाता है 7.5 इंचेस। यहाँ पे हम 7.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। ये हमारा 7 इंचेस, ये हाफ इंचेस, यहाँ पर 7.5 इंचेस। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हम वेस्ट का मार्किंग लगा लेंगे। वेस्ट हमारा है 28 इंचेस। 28 का हमें फोर्थ पार्ट लेना है, मतलब 28 डिवाइड बाय 4 हो जाता है 7 इंचेस। यहाँ पर हम 7 इंचेस पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब हम रूलर से इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये बना लिया है। यहाँ पे हम नेक का डेप्थ 4 इंचेस पर, 4 इंचेस पर हम इधर मार्क करेंगे।
आप ये देख सकते हैं 4 इंचेस पर हमने इसे मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमें 3 इंचेस पर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पट्टी पतला रखना चाहते हैं तो नेक का जो लेंथ है आप वो बढ़ा सकते हैं। चाहे तो इस तरीके से आप ब्रॉड नेक दे सकते हैं। अगर आप शॉर्ट देना चाहते हैं एकदम नेक, तो यहाँ से आपको यहाँ तक 5 इंचेस पर लेना होगा और यहाँ से आप अपना 2 इंचेस का या 1.5 इंचेस का नेक इस तरीके से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे के भी दिखा देती हूँ। जैसे हमारा जो ये फ्रंट का लेंथ है, ये हमें यहाँ पर शॉर्ट रखना है। यहाँ पर ये नेक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें शॉर्ट लेना है, जैसे कि 1.5 इंचेस, 2 इंचेस का बनेगा, 1.5 इंचेस का हम यहाँ पर नेक बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हमें इस तरीके से यहाँ पर लेना है 1.5 इंचेस पर। इसे हमें मार्क करना है 5 इंचेस पर इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से 1.5 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग ले लीजिए। इस तरीके से लेना है और फ्रेंड्स इस तरीके से आपको नेक बना लेना है। शेप दे देना है नेक का। अगर आप एकदम राउंड में देना चाहते हैं तो राउंड में दे दीजिए। अगर आपको राउंड नहीं देना है, यहाँ से इस तरीके से आके इस तरीके से सिर्फ कर्व करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी अगर आपको एकदम ब्रॉड नेक चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट नेक चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से आप बना लीजिए। फ्रेंड्स, ये मैं आपको रफली बता रही हूँ, तो इस तरीके से आप नेक दे सकते हैं। और आप नेक के लिए इस तरीके का टूल जो है यूज़ कर सकते हैं। टिप चाहिए तो ये 4 इंचेस का होता है और ये 4 इंचेस पर आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए अपना नेक। यहाँ पर नेक ड्रॉ करने के लिए आप चाहें तो मार्जिन ले लीजिए। इस तरीके से आप 1 इंचेस का मार्जिन ले लीजिए। यहाँ पे 1 इंचेस का हमने मार्किंग ले लिया है। इस तरीके से करना है और बस इस तरीके से। फ्रेंड्स, नेक बनाने के लिए जब आप रफली बना रहे हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप फेयर नेक बना रहे हैं तो आप कभी भी बना रहे हैं तो अपना जो हैंड है उससे नेक को इसे टर्न रखिए और इस तरीके से, बस इस तरीके से पेन या पेंसिल ऊपर की तरफ पकड़िए और इस तरीके से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नेक कितना अच्छा बना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है, यहाँ पर जो ये वाला मार्किंग है ये हमारा बैक के लिए चला जाएगा और ये वाला जो मार्किंग है हमारा फ्रंट का मार्किंग है। तो फ्रंट का मार्किंग मैं ड्रॉ कर देती हूँ। जब भी आप राउंड शेप दे रहे हैं तो अपने साइड, क्रॉस साइड इस तरीके से इस तरीके के साइड पे रखिए, तो आपको राउंड बनाने में तकलीफ़ नहीं होगा। इस तरीके से आप एंड से स्टार्ट करिए और इस तरीके से आप बना लीजिए।
फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसका वीडियो मैं पर्सनली डालूं और आपको स्टिच करके भी दिखाऊं और कटिंग और स्टिचिंग भी दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यहाँ पर मैंने दोनों आपको पैटर्न बता दी हूँ, जो डीप नेक वाला है एंड जो कम डीप वाला है। बोट नेक में जो दोनों चलता है मैंने वो बता दी हूँ, लेकिन जो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है वो ये वाला है। आप इस नेक का बना सकते हैं जो पिक्चर में आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हम प्रिंसेस कट का ये वाला पार्ट बना लेते हैं। इसके बाद हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे और ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर आपको किस तरीके से मार्किंग लेना है मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर हमारा ये 7 है तो 3.5 इंचेस पर हमने इसे मार्क कर लिया है। यहाँ से हम 1 इंचेस यहाँ से लेंगे और 1 इंचेस हम यहाँ से लेंगे। यहाँ का जो 1 इंचेस है फ्रेंड्स, हम ये यहाँ से निकालेंगे और यहाँ का जो 1 इंचेस है हम इसके आगे से निकालेंगे। यहाँ पे अब हम मार्क करेंगे 5 इंचेस पर। यहाँ पे हम 5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे इस तरीके से हमें इसे जोड़ लेना है। इसे हमने जोड़ लिया है, आप ये देख सकते हैं। इसे हमने जोड़ लिया है। अब हम इसे इस तरीके से राउंड देंगे। आप चाहें तो इसका मदद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आर्म होल की साइड पे मार्किंग करेंगे। ये जो लाइन था हमारा 5.5 इंचेस पर था, इसका हमें हाफ लेना है। इस तरीके से हम टेप को मोड़ लेंगे, यहाँ पर इसका हाफ निकालेंगे। अब हमें इसे इस तरीके से जॉइंट करना है। कुछ ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसे मार्क कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा निकला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। फ्रेंड्स, अब ये जो पार्ट हमारा जो एक साइड का जो पार्ट था वो हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ये हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे 1.5 इंचेस, जो कि हमें स्टिचिंग में यूज़ करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सिर्फ 1.5 इंच बढ़ाना है। सिर्फ ये वाला हिस्सा हमें यहाँ पर बढ़ाना है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच बढ़ा लिया है। अब हम इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से, सीधे जोड़ना है और इसे इस तरीके से सीधा। ये हमने जोड़ लिया है। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा है टक्स का चला जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आगे निकल आएगा। एक्स्ट्रा है, इसे भी मैं इस तरीके से सीधा ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसे कट करेंगे। अब हमें बैक का पार्ट बना लेना है। यहाँ पर मैं बैक पार्ट बनाना भूल गई थी। यहाँ पे हमें ये बैक पार्ट यहाँ से इस तरीके से कर लेना है।
फ्रेंड्स यहाँ से हम थोड़ा सा स्लाइट नीचे लेंगे, 1/2 इंचेस नहीं लेना है, 1/2 इंचेस से भी कम लेना है। तो यहाँ से स्लाइट नीचे, जिससे आप अगर कंधा गिरने का जिसका प्रॉब्लम रहेगा उसके लिए स्लाइट इतना लिया है हमने, ज़्यादा नहीं लिया है। ये फ्रंट वाला जो इस तरीके का कटिंग होता है वो ज़्यादातर जो नॉर्मल ब्लाउजेज़ रहते हैं, जो बोट नेक नहीं रहता, जो नॉर्मल नेक होता है, ये उसके लिए होता है, उसका कंधा गिरता है उसके लिए होता है। अब इस तरीके से हमें इस वाले नेक को लेना है। फ्रेंड्स इसे हमें एज इट इज़ इसी तरह से रखना है। 1/2 इंचेस हम यहाँ से बढ़ा लेंगे और 1/2 इंचेस हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। और ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है फ्रंट में कट जाता है, तो ये हम ये पार्ट भी कट कर लेंगे। इसे हम इस तरीके से ट्रेस करेंगे। 1/2 इंचेस हम ये साइड से और 1/2 इंचेस ये साइड से यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा लेंगे। और इसे हमें स्ट्रेट यहाँ पर रूलर रखना है और यहाँ से हमें यहाँ तक जॉइंट करना है। इसे हमें यहाँ से यहाँ तक जॉइंट करना है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने किस तरीके से कट किया है, आप ये देख सकते हैं। ये इस तरीके से हमने कट कर लिया है। यहाँ पे 1/2 इंचेस और यहाँ पे 1/2 इंचेस हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है, बाकी एज इट इज़ कट किया है हमने। और फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ पर जो हमने फ्रंट पार्ट में कट किया था, यहाँ पर हमने सिर्फ बैक पार्ट कट किया है। आप ये देख सकते हैं, अगर ये जॉइंट होगा तो इस तरीके से हमने सिर्फ बैक पार्ट कट किया है। यहाँ पर जब हम ये कट करें तो हमें फ्रंट कट कर लेना है। इसे हम रख के कट कर लेंगे। ये आपको पहले ही कट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर बैक पार्ट कट कर रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कट नहीं किया था। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं ये किस तरीके से हमने कट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे भी हमने कट कर लिया है और यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा डीप दे दिया है। देखते हैं ऊपर से ही इसे लगाना रहता है। इस तरीके से आ रहा है। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा अभी दिख रहा है, लेकिन ये होगा नहीं। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये इस तरीके से, जब आप इस तरीके से सही से 1/2 इंचेस इस तरीके से पकड़ेंगे, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं आएगा। ये एकदम सही से बैठ जाएगा, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बन गया। और बैक पार्ट आपने देखा, हमने जो कट किया वो बैक पार्ट था। उसमें ही जो हमने यहाँ पर 2 इंचेस लिया था और वो हमारा उसमें चला जाता। फ्रेंड्स स्लीव्स के पार्ट में सबसे पहले हमें नीचे का जो गोलाई है उसका मेजरमेंट लेना है। 5 इंच का मार्किंग, 5 इंचेस का मार्किंग हम लेंगे। और यहाँ पे हम 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा, 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है हमने। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा जो लेंथ है वो
8.5 इंचेस का है और हाफ इंचेस हम और लेंगे तो 9 इंचेस का हो जा रहा है। 9 इंचेस, ये हमारा 5 इंचेस है, मतलब कि 10 इंचेस का हमारा गोलाई है। यहाँ पे हमने 5 इंचेस ले लिया है। ये 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्किंग किया है। यहाँ से हम 3 इंचेस पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। इसे हमें सीधा मार्क कर लेना है। सीधा मार्क कर लिया हमने। यहाँ पे हमारे आर्म होल की गोलाई है 6 इंच, तो यहाँ पे हम 6 इंच की मार्जिन ले लेते हैं और यहाँ पे 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा। अब हम इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे। इसे हमने जोड़ लिया है। फ्रेंड्स, अब हम इसे जॉइंट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमने स्केल का यूज़ कर लिया। सॉरी फ्रेंड्स, ये मार्किंग ऐसे नहीं, ये मार्किंग यहाँ से जाएगा। मैं अभी हाथ से ही बनाती हूँ, इसलिए स्केल का मैंने बहुत कम यूज़ करती हूँ। बहुत पहले करती थी, इसलिए बाय मिस्टेकली ऐसे कर दिया। ये एक्चुअली इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से जाएगा। अगर आप हाथों से दे रहे हैं तो ये मार्किंग सीधा जाके इस तरीके से ये राउंड हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। और स्केल से देना चाहें तो इसे आप इस तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। ये इस तरीके से आएगा, बट मैं हाथों से ही ज़्यादा करती हूँ, तो ये इस तरीके से हो गया। फ्रेंड्स, अब हम अंदर की मार्जिन देंगे। अंदर की मार्जिन कुछ इस तरीके से आएगी। ये हमारा अंदर का मार्जिन हो जाएगा और ये हमारा बैक का मार्जिन। अब मैं कट करके दिखा देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये अस्तर वाले में कटता है। अगर अस्तर वाला कपड़ा नहीं है तो आप 1.5 इंच का यहाँ पर लेकर हेमिंग वाली पट्टी बना सकते हैं। ये हमारा फिटिंग मार्किंग है, तो इधर हम नॉच बना देते हैं और एक नॉच हम यहाँ पे दे देंगे, ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमें फ्रंट का कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये भी रेडी हो गया है। स्लीव्स हमारा बहुत ही इजी है। स्लीव्स की कटिंग में कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो ये इस तरीके से कट नहीं होता है कभी भी। ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि उसे आप डायरेक्टली इस तरीके से कटिंग कभी मत करिएगा। अगर आपको कट करना है तो इधर से पॉइंट मिलाते हुए आप अपना राउंड शेप दीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं स्केल का बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई, वरना ये मिस्टेक अगर हैंड से होती तो नहीं होता। तो आप स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा कि इसे कुछ इस तरीके से रख के बनाइएगा। इसे आपको इस तरीके से रख के मेजर करना है। आप ये देख सकते हैं, ये हो जाएगा बैक। अगर आपको फ्रंट का बनाना है तो आप इसे इस तरीके से रख के यहाँ पर इतना कट कर लीजिए।
ये फ्रंट का हो जाएगा। स्केल का यूज़ करना बहुत इजी है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये पार्ट को आप इस तरीके से मत कट करिएगा, क्योंकि इस तरीके से कट करने पे जब हम फ्रंट का पार्ट कट करते हैं तो ये जो हिस्सा होता है वो सही से मिलता नहीं है, और आपके जो आगे जब आप स्लीव्स जोड़ते हैं तो ये जो चीज़ हो जाता है वो बिल्कुल ख़राब दिखता है। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और स्लीव्स की कटिंग इतना कोई टफ़ नहीं है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट का है वो कट गया, और बैक का पार्ट मैंने आपको बता ही दिया है, और ये स्लीव्स हो गया। बहुत ही इजी है। प्रिंसेस कट का बोट नेक बहुत ही इजी है, या बोट नेक का प्रिंसेस कट, इसमें ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है, बस समझने का टेक्निक है तो ही आपको टाइम लगेगा, वरना इसे कट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये 5 मिनट का काम है। 5 मिनट्स में आपने रखा, मार्क किया और कट कर लिया। अगर आपको एक बार आ गया तो आप सिर्फ मेजरमेंट रख लीजिए और बस कट कर लीजिए। और फ्रेंड्स मैं मेजरमेंट का प्रिंसेस बोट नेक का मेजरमेंट चार्ट भी बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी वीडियो। उसके पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स इसी तरह से मैं और भी वीडियोस लाऊंगी, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं मिलूँगी और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।